नमस्कार दोस्त। साल 2026 दुनिया तेजी से बदल रही है। युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। अब लड़ाइयाँ केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है। आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे मिसाइलें दागे जा सकते, ड्रोन भेजे जा सकते हैं, साइबर हमले किए जा सकते। ऐसे समय में किसी देश की ताकत केवल नागरिकों की सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कितने प्रभावी ढंग से किए जा सकते। और इसी बीच जून 2026 में भारत में ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 10 और 11 जून को डीआरडीओ ने लगातार 3 महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। इन परीक्षणों में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी शिप क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। कई विशेषज्ञ इसे भारत के स्वदेशी बहुस्तरीय रक्षा कवच की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण था या भारत वास्तव में उस चुनिंदा देशों की श्रेणी में पहुंच रहा है जिनके पास उन्नत मिसाइल रक्षा तकनीक मौजूद है। आज हम तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। भारत दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण सुरक्षा वातावरण वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक है और समुद्री तटरेखा लगभग 7500 मीटर लंबी है। भारत को एक साथ कई प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पारंपरिक सैन्य खतरे, मिसाइलें खतरे, ड्रोन हमले, समुद्री सुरक्षा चुनौतियां। इसी कारण पिछले दशकों में भारत ने अपनी रक्षा तकनीक को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। आज डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान शाखा है और इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा तकनीक का विकास करना है। डीआरडीओ का घोषित मिशन भारत को महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। आज डीआरडीओ के अंतर्गत दर्जनों प्रयोगशाला कार्य कर रहे हैं, यही विकसित हुए हैं, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अस्त्र, पिनाका, तेजस के कई सिस्टम और नई पीढ़ी की मिसाइलें रक्षा प्रणाली। 10 और 11 जून को डीआरडीओ ने लगातार 3 सफल परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने यह प्रदर्शित किया कि भारत की बहुस्तरीय मिसाइलें, रक्षा प्रणाली और एंटी शिप क्षमता तेजी से परिपक्व हो रही। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और समुद्री खतरों के विरुद्ध भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। मान लीजिए किसी दुश्मन देश ने 3000 किलोमीटर दूर से एक मिसाइलें छोड़ी, वह मिसाइलें अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंचती है, फिर अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य की ओर लौटती है। इसे रोकना दुनिया के सबसे कठिन सैन्य चुनौतियों में से एक माना जाता है। यही काम आता है बीएमडी यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। इसकी प्रक्रिया रडार खतरों को पहचानती है, कंप्यूटर उसकी दिशा और गति का विश्लेषण करते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, लक्ष्य को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। भारत वर्षों से इस तकनीक में काम कर रहा। फेज द्वितीय बीएमडी इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट का परीक्षण पहले भी सफल रहा था, जो उच्च ऊंचाई पर अवरोधन क्षमता के लिए विकसित किया गया है। लेकिन किसी भी रक्षा प्रणाली की सफलता केवल मिसाइल पर निर्भर नहीं करती। सबसे पहले खतरे को देखना जरूरी है। यही बात है नेत्र, AEW&C। नेत्र को अक्सर आई इन द स्काई कहा जाता है। स्टेशन है जो दुश्मन के विमानों और अन्य हवाई गतिविधियों पर दूर से निगरानी रखता है। 25 जून 2026 को इसके फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया निर्धारित है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास नेत्र मार्क 1 के 3 सिस्टम मौजूद है। 2 जून 2026 को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने रुद्र यम सेकेंड का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सुखोई 30 MK1 से छोड़ी गई और उसने लक्ष्य को अत्यंत सटीकता से भेदा। सभी परीक्षण उद्देश्य सफल रहे। आधुनिक युद्ध में दुश्मन के रडार और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निष्क्रिय करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रुद्र यम सेकेंड भारत को ऐसी क्षमता प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण क्षेत्र के आसपास 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से हटाया गया था। यह ऐसे परीक्षण की संवेदनशीलता और महत्व को दर्शाता है। आज भारत केवल हथियार आयात करने वाला देश नहीं है। भारत ड्रोन विकसित कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है, हवाई निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा है। हाल के सफल परीक्षणों के बाद कई रिपोर्ट ने कहा कि भारत उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली वाले देशों की विभिन्न समूहों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा। तो भारत क्या अपना आयरन डोम बना रहा? तकनीकी रूप से भारत का मॉडल इजराइल के आयरन डोम से अलग है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली, उन्नत निगरानी नेटवर्क और सटीक प्रहार क्षमता को तेजी से विकसित कर रहा है। जून 2026 में
ये परीक्षण केवल तकनीक पर उपलब्धि नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को और अधिक स्वदेशी तकनीक के माध्यम से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।